हरे कृष्णा। आप सभी का जो है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 16 में स्वागत है। अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो कल तक हमने देख लिया था श्लोका नंबर 19। आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 20 और इससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य अस्तित्वं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु आबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भागवतं सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते उत्तम भगवति श्लोके उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नष्टि। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकीम्। तो एक बार अर्थ देख लेते हैं। विजय का साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने या सुनने से पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। ठीक है, तो सबको चाहिए कि नमस्कार करे इसको सुनने या पढ़ने से पहले। यह केवल कुछ लोगों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। और भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ठीक है, तो यह नियम है। अब जो लोग नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माया खींच रही है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोका नंबर 20। तो इसे सभी लोग रिसाइट करेंगे। पादैर्न्यूनं शोचस्मैकपादम् आदरन्यूनं शोचसि आदरणीयं मेकपादम्। शोचसि पाद आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आत्मानं वा आत्मानं वृषले वा निर्भोज्यमाणम्। विश्लेषयामानम् आहोसुरादीन् हृत्यज्ञभागान् आहोसुरादीन् आहोसुरादीन् हिरण्यज्ञभागान्। हृत्यज्ञभागान् प्रजाउतसीन्मघवतीया वर्षति प्रजा उत प्रजा सुत घन उत्सीनं बत्ते वर्षति। भवत्या वर्चति पादैर्न्यूनं शोचसीमैकपादम् आदरन्यूनं शोचसि पादैर्न्यूनं शोचसि मेकपादम्। मेघपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आत्मानं वा आत्मानं वा वृषलेर्भोक्ष्यमाणम्। विश्लेषमानम् आहोशुरादीन् हृत्यज्ञभागान् अहोसुरादीन् आहोसुरादीन् नित्ययज्ञभागान्। हृत्यज्ञभागान् प्रजाउतसीन्मघवतीया वर्षति प्रजा प्रजा उत स्वन्मघवत्य वर्षति। उत्स्विन्मघवत्या वर्षति।
पादैर्न्यूनं शौचसीमैकपादम् पादर्न्यूनं शोचसि न्यूनं शोचसि मेकपादम् मेकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आत्मानं वा आत्मानं वा वृषले भोक्ष्यमाणम् विश्लेषमाणम् आहोषुरादीन् हृतयज्ञभागान् आहोसुरादीन् आहोसुरादीनित्यज्ञे हृदयग्रभागान् भागान् प्रजावतुषिन्मघवतीया वर्षति वर्षति प्रजावत्या वर्षति शब्दार्थ पादैः तीन पांवों से न्यूनम विहीन शोचसी क्या आप शोक कर रही हो माँ मेरा एक पादम केवल एक पांव आत्मानम अपना शरीर वा अथवा वृषलयी है अवैध मांस भक्षकों के द्वारा भोक्ष्यमाणम शोषित किए जाने के लिए आहो यज्ञ में सूर्य आदि देवतागण हृत यज्ञ यज्ञ से रहित भागान हिस्से प्रजा जीव उत बढ़ता हुआ स्वित कहीं मघवती दुर्भिक्ष में आवर्षति वर्षा न होने से मेरे तीन पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु प्रभु जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। पादैर्न्यूनं शोचसिमैकपादम्। आदर न्यूनम सोचसी मैं मैं कृपादम। पादे पादे है न्यूनतम शोच आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम्। आत्मा आत्मानं आत्मानं भावृश्लये भोक्ष्यमाणम्। वाविष्ठैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीनृत्यज्ञभागान्। आहोसुरादि यप्यग्भागान्। असुरादीनृत्यज्ञभागान् प्रजा उत्स्विन्मघवतीया वर्षति। प्रजा उत स्विन प्रजावत् वर्षति वर्षति। वर्षति। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करने की इच्छुक हैं, कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम्। आत्मानं वा प्रश्लेभ्योक्षमाणम्। आहोसुरादीन् यत्यग्भागान्। प्रजा उत स्वन्मघ वर्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पादैर्नयूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा विशैलर्भ्योक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हत्यज्ञभागान् प्रजा स्विन्मध्यवर्त्यवर्षति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पादय न्यूनम शोचसी मैकपादम आत्मानं वा विश्लैव्य भोक्ष्यमाणम् अहो सुरादीन हिते यज्ञ भागान प्रजा उत्सिधन मध्यवर्ती वर्षति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पादुई उन्नम शोचसी मैकपादम मात्मानं वावृषोलोई भोक्षमाणम् आहुसुरादिनृतयज्ञो भागन् प्रोजाऊत सीन्मोघो वत्सवर्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका अर्थ फिर से देखेंगे। तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वह भी सुन लें क्या है इसका अर्थ। तो हम इसके पहले जान चुके हैं कि महाराज परीक्षित जो है पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने निकले थे, क्योंकि उनके राज्य में कलयुग के लक्षण दिखने लगे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूरा सेना के साथ निकले हैं कि जहां जहां कलयुग के लक्षण दिखेंगे सभी को दंड देंगे और ठीक कर देंगे सारे लक्षण, यानी कलयुग हमें नहीं चाहिए, ऐसा उनका सोचना है। तो जहां भी संसार में जाते हैं वहां पर वह जो है अपने परिवारजनों का बहुत ज्यादा सम्मान पाते हैं और भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुनते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ही दिन बीते थे
कि उन्होंने क्या एक विचित्र सी घटना देखा। आपने कल सुन लिया है कि जहां पर धर्म के केवल एक पांव रह गए हैं और एक पांव पर चल रहा था, और पृथ्वी गाय के रूप में थी, धर्म बैल के रूप में। वह जाकर उस पृथ्वी गाय रूपी पृथ्वी से प्रश्न पूछता है कि आप शोक से ग्रसित क्यों प्रतीत होती हैं, और कई सारे कारण बताते हैं। क्या जो है आप अपने किसी बंधु से दूर हो गई हैं, क्या आप प्रसन्न है, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना, लग रहा है आपको आंतरिक पीड़ा है। ठीक है, इस प्रकार विच्छायासी यानी शोकग्रस्त आप प्रतीत हो रही हैं, ऐसा वह कहते हैं। लेकिन पृथ्वी ने अभी कोई उत्तर नहीं दिया, वह शांत है। तो यह जो है फिर इनको लगता है कि कहीं इतनी दयालु तो नहीं है कि यह मेरी दशा पर जो है ऐसा सोच रही हैं और उसको देख करके शोकग्रस्त है। तो कह रहे हैं मेरे तीन पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। ठीक है, ऐसा वह भिन्न भिन्न अनुमान लगा रहे हैं कि इस कारण से वह दुखी हो सकती हैं। के बाद संस्कृत देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपका कोई दूर भी नहीं गया है, कल वाले श्लोक से लिंक करिए, तो इसका अर्थ फिर भी आप दुखी हैं। तो इसका अर्थ तो मुझे यही लगता है कि आप मेरी ही दशा पर दुखी हैं। ठीक है, तो अगर पृथ्वी कहें कि मैं आपकी दशा पर क्यों दुखी हूं, मुझे क्या भला पड़ी, तो वह कह रहे हैं नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं पादई न्यूनम, मेरे पैर न्यून हो गए हैं, कम हो गए हैं, केवल एक बचा है। तीन पैर मेरे चले गए, केवल एक पैर पर हूँ। ठीक है, माँ यानी मैं एक पादम, केवल एक पैर मेरे बचे हैं। तो ऐसी कंडीशन तो देख करके आप दुखी हो रही होंगी। तो सोचे सी, कहीं इसी कारण से तो नहीं दुखी हैं आप, कि आप मेरी ही कंडीशन देख के दुखी हैं कि मेरे केवल एक पैर बचे हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए आप उत्तर नहीं देती हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि अगर आप मेरे भी बारे में नहीं सोच रही हैं, तो आप अवश्य अपने बारे में सोच रही होंगी। आत्मानम, आत्मानम यानी आप अपने बारे में सोच रही होंगी, आप अपने दुख से दुखी होंगी। तो अगर यह पृथ्वी कहें कि मैं भला अपने बारे में क्या सोचूंगी, मैं तो ठीक ठाक हूँ, देखो गाय के रूप में हूँ। हालांकि पहले कह चुके हैं कि आप जो है विच्छायासी, जैसे लग रहा है कि शोक से ग्रस्त प्रतीत हो रही हैं। तो कह रहे हैं नहीं, जब मेरे केवल एक ही पैर बचे, अर्थात धर्म बचा ही नहीं। जब धर्म नहीं बचा तो इसका अर्थ अवश्य है कि जो वृषलयी है, अर्थात अवैध मांस भक्षक हैं, उनके द्वारा भोक्ष्यमाणम आपको भोजन बना लेंगे। तो आप अवश्य ही यह समझ करके दुखी हो रही होंगी। तो कहीं यह तो नहीं कारण, धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, कलयुग में यही तो होता है कि धर्म नहीं रहता तो लोग गाय का मांस खाने लगते हैं। तो यही वह धर्म कह रहा है। तो कह रहे हैं ठीक है, चलो मान लेते हैं कि यह भी ये कारण अगर ना हो तो, वास्तव में उन्होंने जितने कारण बताए ये सारे दुखी होने के कारण हैं। समझिए बात, वास्तव में क्या कारण था आगे मिलेगा, तभी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वह कह रहे हैं कि ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जो शुरादीन यानी देवता इत्यादि हैं,
कलयुग में यानी जो आहो यज्ञ होता है, तो यज्ञ में हृत यज्ञ भागा, उन्हें जो यज्ञ के द्वारा भाग मिलना चाहिए उससे वे रहित हो गए हैं, उन्हें वह भाग नहीं मिलेगा। आप इस कारण से दुखी हो रही होंगी कि देवताओं को अब तो उनका यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ के भाग मिलने चाहिए। तो यह कह सकती हैं कि नहीं, देवताओं को मिले चाहे ना मिले हमें क्या लेना देना, मैं तो पृथ्वी हूं, मैं नीचे, देवता यहाँ पर अगर नहीं भी आएंगे नहीं कुछ करेंगे तो हमें क्या लेना देना। तो कह रहे हैं नहीं, आपके ऊपर जो प्रजा यानी जो प्रजा निवास कर रही है वह मघवती अवर्षति। तो मघवती का अर्थ होता है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, और अवर्षति का अर्थ होता है वर्षा न होना। तो बोल रहे हैं कि जब यह सब इस प्रकार के अनाचार फैलेंगे, उससे जो दुर्भिक्ष फैलेगा और वर्षा न होने के कारण यानी अकाल पड़ने के कारण जब अन्न इत्यादि नहीं उगेगा, तो उससे आपके ऊपर रहने वाली प्रजा, आपके ऊपर जो निर्भर है, आप पर निवास कर रही है, वह दुखी हो जाएगी। तो स्वीट, कहीं उनके बारे में सोच के तो नहीं दुखी हो रही हैं। तो वह कह सकते हैं क्यों नहीं वर्षा होगी, क्यों यहाँ अकाल पड़ जाएगा भविष्य में, ऐसा क्या हो जाएगा कि चारों तरफ दुर्भिक्ष फैल जाएगा, लोग दुखी रहेंगे, खाने तक को अन्न नहीं उगा पाएंगे, ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो कह रहे हैं कि सुरादीन हृत यज्ञ भागा, क्योंकि देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और हम जानते हैं कि यज्ञ के कारण ही वर्षा संभव हो पाती है। ठीक है, तो जब यज्ञ ही नहीं होगा तो कहाँ से वर्षा होगी। तो यह बात है। तो इस कारण से आप दुखी हो रही होंगी कि उनको भी तो भाग मिलना ही चाहिए, तो यज्ञ इत्यादि यहाँ पे होने ही चाहिए। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा, सुमंगला धनिष्ठा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ज्यो ज्यो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों तो चार बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा सैन्यतिक और धार्मिक सिद्धांत। क्योंकि धर्म के चार भागों में से तीन भाग का लोप हो जाएगा। अर्थात प्रतीक जो स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की तीन चौथाई जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष और परोक्ष निंदा की जाएगी। और इस प्रकार से नास्तिक मत समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर म्लेच्छ, एवं और अंत में चांडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चांडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये समान रूप से पशुओं के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र म्लेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य हम देखते हैं। तो प्रपात जी बता रहे हैं जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे चार बातें बताए हैं जिनका क्षरण यानी कमी होता जाए। आयु, दया, स्मरण शक्ति और नैतिक या धार्मिक सिद्धांत। ठीक है, तो जो आयु है, कलयुग में आप देख रहे हैं लोगों का कम हो रहा है, कल हम डिस्कस इस पे कर भी चुके हैं।
कि आहार ही नहीं शुद्ध हो रह जाएगा तो आयु तो कम हो ही जाएगी। दया, दया का भाव लोग दिखाना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, बिल्कुल ही जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, पहले अगर कोई आ जाए, भिखारी कोई लौटने नहीं देता था। आज क्या है, आज भिखारी को लोग भीख नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि वो अभी ठग के रूप में आ रहा है। ऐसे ऐसे भिखारी बन के आते हैं, घर ही लूट के लेके चले जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ स्प्रे वगैरह मार देते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं और घर में घुस जाते हैं और घर सारा साफ करके लेके चले जाएंगे। मान लो किसी घर में केवल एक स्त्री या बच्चा अकेला है और वह चाहे भी कि चलो इसको कुछ भिक्षा दे दें, वह ऐसे स्प्रे मारेगा, तुरंत बच्चा बेहोश या स्त्री बेहोश। घर में जो चाहेंगे अपनी इच्छा से दूध के ले जाएंगे। और आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। तो कहाँ से लोग दया दिखाएंगे? उसकी भी दया खत्म है जो भीख मांगने आया, कि मैं ऐसा करूंगा तो अगले को क्या होगा। या तो मेरे को भीख ही देने आया था, भिक्षा देने आया था, और मैं क्या कर रहा हूँ, भले आदमी के साथ ऐसा कर रहा हूँ। तो इसीलिए दोनों तरफ से दया का धीरे धीरे समापन होता जाता है। स्मरण शक्ति, कलयुग में हम जानते हैं, इसे हम पढ़ चुके हैं, कि स्मरण शक्ति व्यक्ति की धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ तक कि क्या हमने सुबह में ब्रेकफास्ट किया था, क्या हमने कल खाया था, यह तक याद नहीं रह जाता। बाकी भारी भारी बातें तो छोड़ दो। राम जी का लोग पूछते हैं कि कब पैदा हुए थे, एग्जैक्ट डेट बताओ, तिथि बताओ। यहाँ तो हम फिर भी सब कुछ तिथि बता देते हैं। उनको डायरेक्ट पूछो तुम्हारे पिताजी ही कब पैदा हुए थे, तुम ये एग्जैक्ट बता दो, या तुम कब पैदा हुए थे एग्जैक्ट बता दो। एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि हाँ इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकेंड, यह तिथि थी, यह ग्रह नक्षत्रों की चाल थी, यहाँ पर थे सब कुछ। अपने बारे में ही नहीं लोगों को पता रहेगा, सोचिए। बातें बड़ी बड़ी, नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, यह तो आप देख ही रहे हैं, इस पे तो कुछ कहना ही नहीं। इसमें कितने लोग पीछे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इन सिद्धांतों का धीरे धीरे अंत होता जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो है कि धर्म है उसके केवल एक पैर बच जाते हैं। तो जब एक ही पैर बचेंगे, धर्म ही नहीं रहेगा, तो इस पृथ्वी पर क्या हो जाता है, नरक जैसी स्थिति, बिल्कुल मनुष्य के रहने लायक नहीं रह जाती। तो प्रभुपाद जी इसीलिए करें, अच्छे लोगों के बसने के लिए योग्य नहीं रहेगी। जो ये पृथ्वी है, ये इसका ऐसा नहीं रह जाएगा कंडीशन कि अच्छे लोग यहाँ पे रह सके। और यही बात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद ठाकुर जी कहा करते थे, यही बात। और इसको प्रभुपाद लीलामृत में आप पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे। उन्होंने कहा यह केवल वंचक और वंचितों का संसार है कलयुग। यानी एक ठगना चाहता है, एक दूसरा दूसरा अपने आप को ठगवाने के लिए खड़ा है, आओ हमें ठग के चले जाओ। भले लोगों के लिए तो संसार रहा ही नहीं। और यहाँ पर क्या है, अनेक तथा कथित समितियां जन्म ले रही हैं, जो ईश्वर का क्या कर रही हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये कह रही हैं कि भगवान है ही नहीं। प्रत्यक्ष, तो जो ये शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है वह आज हो रहा है। लोग डायरेक्ट कह रहे हैं या आपसे इनडायरेक्ट कहेंगे भगवान नहीं है, यह कहने के बजाय डायरेक्ट कहेंगे अच्छा ये बताइए पेपर का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, 200 साल 250 साल पहले हुआ था। तो फिर ग्रंथ सारे कब लिखे गए, आपके पास कब आए? इसका मतलब इसके पहले कुछ नहीं था। ठीक है, इस प्रकार के लोग तर्क देते हैं ताकि भगवान को मानना ही ना पड़े। नास्तिक समितियां इस प्रकार जन्म लेंगी, ऐसा शास्त्रों में भविष्यवाणी है और यह हो रहा है।
तो सारे मानव एक प्रकार के नहीं होते। सारे मानव भगवान में कितनी श्रद्धा किसकी है उस प्रकार से होते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे ब्राह्मण या वैष्णव है, उसकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, इसलिए ब्राह्मण या वैष्णव है। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्लेच्छ चौहान चांडाल, इन सब की श्रद्धा धीरे धीरे कम होती जाती है। और सबसे जो शूद्र तक तो हम कहते हैं कि चार वर्ण में आता है, उन वर्णों से भी नीचे चले जाते हैं लोग, यानी म्लेच्छ। वहां से वास्तव में मानवीय भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अर्थात मानव क्या करता है, मानव पशु नहीं खाता है, पशु को पशु खाता है। लेकिन म्लेच्छ होते ही व्यक्ति मांस इत्यादि खाना शुरू कर देता है। जैसे ही म्लेच्छ बना तुरंत खाना शुरू करेगा। उससे नीचे यवन, उससे नीचे चांडाल, चांडाल कुत्ते का मांस खाने लगता है। इस प्रकार से ये अधम योनियां है। चांडाल सबसे निम्नतम योनि होती है। ठीक है, निम्नतम अवस्था है। बिल्कुल भगवान का कोई मतलब नहीं उसके लिए। तो ये सारे जितने वर्ड बांटे गए हैं, यह किसी जन्म के लिए नहीं है कि आपने यहाँ पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए, वैष्णव हो गए या शूद्र हो गए, जो भी है आप हो गए, ऐसा नहीं है। यह गुण है और कर्म है। जाति जन्म का कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है कि हम यहाँ पैदा हो गए तो हो गए ब्राह्मण। जो ऐसा समझते हैं वो गलत समझते हैं। और ये सारे गुण अपने प्रयास से अर्जित किया जा सकता है। या लाइन आप लोग अंडर लाइन कर लीजिए अपने अपने बुक में, जिसको अगर जिसके पास बुक कर सकता है। प्रभुपाद जी की लाइन है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर म्लेच्छ भी है तो वह चाहे तो क्या बन सकता है, या चांडाल भी है तो वह चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है। अपने प्रयास से, अपना प्रयास करना है, पैदा नहीं होना है किसी घर में। और अगर ब्राह्मण है तो वह मांस खाने लगा तो ऑटोमेटिक म्लेच्छ हो गया। ब्राह्मण खाने का अधिकार नहीं रहा, यह शास्त्र वचन है। तो यह सब संभव कैसे होगा? तो कह रहे हैं यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। तो जितना ज्यादा आप सत्संग करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, तो उस प्रकार से आप जो है वैष्णव या ब्राह्मण के गुण आपके अंदर विकसित होते जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। हरे कृष्णा अमरिंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सामान्यतया मांस खाने वाले को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं हैं, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ है। शास्त्रों में गो मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलियुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवत गीता 3:14-16 में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु। तो देखते हैं यहाँ पे, तो मांस खाने वाले को ही म्लेच्छ कहा जाता है। तो क्या सारे मांस भक्षक म्लेच्छ हो गए? तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं ऐसा नहीं। शास्त्र में कुछ कुछ विधि विधान बनाए गए, यानी कुछ कुछ विधि विधान बनाए गए हैं कि व्यक्ति मांस खा सकता है। लेकिन यह विधान उसके लिए बनाए गए हैं जो बिना मांस के रह ही नहीं सकता है। तो उसको बताया गया कि हाँ ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, तुम यज्ञों को संपन्न करो, लेकिन गाय का मांस के लिए नहीं बोला गया कि गाय जाओ काट के खाओ, बैल काट के खाओ, ऐसा नहीं। तो बोला गया है कि उन यज्ञों में पशु बलि दे करके
मांस खाया जा सकता है। तो उस प्रकार के यज्ञ वह जो करवाएगा उसके लिए विधिवत जो है ब्राह्मण चाहिए होते हैं। सारे ब्राह्मणों के बस की बात नहीं होती है। तो वह विधिवत मंत्रोच्चार करते हैं। तो फिर जो है वह पशु योनि से जा करके तुरंत मानव योनि में प्रवेश करता है। जो जानवर को काटा जाता है तुरंत वह जो है मानव योनि में प्रवेश करता है। ऐसी उस ब्राह्मण की क्षमता होती। और साथ में जो लोग यह किए हैं यज्ञ उन्हें मांस मिल जाता है। तो अगर शास्त्र वचन माने तो इस प्रकार से व्यक्ति खा सकता है। लेकिन यह उसके लिए है जो बिना खाए रह नहीं सकता। ताकि वह कम से कम शास्त्र की बात मान के खाएगा नहीं। तो एक ना एक दिन जब उसकी इच्छा तुष्ट होगी तो वह आगे बढ़ने के लिए सोचेगा कि अब इस कर्मकांड से मुझे ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन अगर यह भी ना दिया हो तो वह बिल्कुल शास्त्र से विमुख रहेगा। शास्त्र की बात मानेगा ही नहीं। तो कभी भगवान की तरफ नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए कहीं कहीं पर इसकी संस्तुति की गई है कि वह खा सकता है और भगवान की तरफ फिर धीरे धीरे बाद में बढ़ सकता है। लेकिन कलयुग में क्या है, लोग यज्ञ की परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि अगर यज्ञ किया जाता है, कोई भी यज्ञ, मान लीजिए गृहस्थ है, सामान्य गृहस्थ भी है, मांस नहीं भी खाना है, तो अगर वह गृहस्थ है तो उसे यज्ञ करने की संस्तुति है। या अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता है, शुद्ध भक्त नहीं है, तो उसे ये सब यज्ञ करने होते हैं जो बताए गए यज्ञ हैं। और भगवत गीता में 3.14 से 16 में यह सब बताया गया है कि गृहस्थों को या जो कर्मी है, सकाम कर्मी है, जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उन्हें यह यज्ञ करने होते हैं। ठीक है। किसी को याद है कौन सा श्लोक है? नहीं याद आ रहा है। अन्नाथ भवति भूतानि। अब भी नहीं याद आ रहा है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जान्यात् अन्य संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। अर्थात जो शरीर होता है प्राणियों का वह अन्न से ही पोषित होता है। लेकिन अन्न कहाँ से उगता है? बारिश। ठीक है। लेकिन वह बारिश कैसे होती है? ज्ञात भवति। यज्ञ करने से ये बारिश होती है। क्योंकि यज्ञ करने से देवता संतुष्ट होते हैं तो वह बारिश करवाते हैं। जहाँ पे नहीं होता देखिए अकाल पड़ जाता है, लोग पानी पानी के बगैर, कई कई सारे देश ऐसे हैं जो पानी बगैर मरने वाले हैं। और भविष्य में पूरा कलयुग का ही हाल होगा। पूरी पृथ्वी सूखेगी, देख लीजिए। लोग कहते हैं ना कि नहीं अपने आप ऐसे हो जाएगा, अपने आप नहीं होता है। जब यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा देवताओं को तो धीरे धीरे अकाल पड़ेगा, वायु अशुद्ध हो जाएगी, नदियां अपना जल त्याग देंगी, धीरे धीरे सूर्य देवता भी जल का शोषण करना कम कर देंगे, बारिश कम हो जाएगी, बादल ही नहीं बनेंगे, पूरा पृथ्वी पे अकाल पड़ेगा। क्योंकि देवता नहीं प्रसन्न है, साइंस किसी का काम नहीं करेगा, सारे साइंस फेल हो जाएंगे। और इसको गीता में ही बताया भी गया है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होता है कि देवता इत्यादि सारे प्रसन्न हो जाते हैं। यानी ते देवा भावयन्तु वः। जब आप देवताओं को आप प्रसन्न करते हैं तो वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। और वह प्रसन्न होने से क्या करते हैं, आपको सारी कुछ श्रेय परम अवाप्स्यथ, अर्थात जो परम श्रेय है वह आपको प्रदान करते हैं। सारी भौतिक वस्तुएं, आध्यात्मिक सब कुछ वो प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और श्लोक है ऐसे पूरा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः अपर परस्परम भावयन्तो श्रेय परम अवाप्स्यथ
यानी जब आप देवताओं को संतुष्ट करते हैं और देवता प्रसन्न होकर के आपसे प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए आप अपने श्रेय को प्राप्त होंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने उस समय बताया था, जब सारे जीवों की सृष्टि किया था और यज्ञ को दिया था कि यज्ञ करो, आप इसी से पाओगे। अब फिर बात आती है कि यज्ञ करने के लिए जो है कर्म करना पड़ता है, तो कर्म का विधान कहाँ दिया गया है? तो अब बताया गया, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। यानी कर्म का विधान किया गया है वेदों में, लेकिन वह वेद में यानी बताया गया कैसे किसको क्या कर्म करने हैं। लेकिन वेद कहाँ से आते हैं? तो वह अक्षर यानी भगवान, जो अविनाशी भगवान है, उनसे आते हैं। तो इस प्रकार वास्तव में देखा जाए तो यज्ञों में कौन है? तो कह रहे हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए वह सर्वव्यापी ब्रह्म को, ईश्वर को तुम उस यज्ञ में समझो कि वह स्थित है। तो इसलिए वास्तव में जो यज्ञ किया जाता है उसके भोक्ता राम अंतिम कौन है? भगवान कृष्ण है। तो इसलिए उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। लेकिन अगर जो नहीं करता है तब क्या होता है? तो उसको बताएं कि जो इस प्रकार के यज्ञ नहीं करते हैं, यानी कि एवं प्रवर्तितम यज्ञम नानुवर्तति है स यह, यानी जो इस प्रकार के बताए गए यज्ञ को नहीं करते हैं तो क्या होता है? अघायु इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवती। वह समझिए कि अपना पूरा का पूरा जीवन पापमय बिता रहा है, पापमय जीवन, बिना यज्ञ के सारा कुछ खा रहा है। ठीक है, जिस यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुझे सर्वोत्किल विषय, जिस यज्ञ का खा करके सारे लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, उसको ये ऐसे ही खाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको जो सकाम कर्मी हैं उन्हें तो यज्ञ करने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर सकाम कर्मी नहीं, भगवान का सारा भक्त है, तो उसे कोई यज्ञ करने की नहीं जरूरत है। और इसको भी भगवान बताते हैं। फिर ये तो 16वां तक है, 17वें में बताते हैं कि ये तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतुष्टश्च मानवः। यानी जो अपने आप में, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने आत्मा में ही आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें अलग से कुछ करने के आनंद के लिए जो आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसीलिए बोले, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई अन्य कार्य करने की, इस प्रकार के यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो अगर आप भक्त हैं तो आपके सारे यज्ञ स्वतः ही संपूर्ण हो जाते हैं। और आज के लिए तो महाप्रभु ने हमें बता दिया है, केवल क्या करो, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे हरे। हरे ठीक है, हरे कृष्ण हरे हम लोग का तो सारा बैठे बैठे यज्ञ हो गया, देखो सभी का यज्ञ हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण सभी को। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सर्जित हैं और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवान धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न कराने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और जीते हैं शाक की उपज जीते हैं जीते हैं जीते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं तथा रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम यजुर ऋग तथा अर्थव वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का
निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं, तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों के आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छगण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना, अन्न उपजाए बिना वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते हैं। और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। अतएव अंततः उन्हें सूर्य देव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सारे जीव जब ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए, तो उस समय ब्रह्मा ने क्या है किया, भी उन्हें उपाय बताए कि आप भगवत धाम की ओर कैसे बढ़ सके। उन्होंने वेदों को दिया, उन्होंने यज्ञ बनाए कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उन्हें सारा पूरा कर लो और पूरा करके भगवान की तरफ फिर बढ़ जाओ। इस प्रकार उन्होंने सारी व्यवस्थाएं किया। तो जो इन वेदों को मानते रहते हैं उनकी एक न एक जन्म में यह उम्मीद रहता है कि वह भगवान की तरफ बढ़ेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। जो मानते ही नहीं उनका तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। अगली योनि में क्या होता है, पशु योनि मवाप्नोति, उन्हें पशु योनि ही प्राप्त हो पाती। तो अब जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि ठीक है, मैं तो जीव खा के जिंदा रह जाऊंगा, केवल मैं अगर अन्न नहीं पैदा होता है मत देवता प्रसन्न हो, मुझे क्या जरूरत है देवताओं से, मैं नहीं मानता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ठीक है, देवताओं को तुम नहीं मानते, जानवर खा के जिंदा रह जाओगे, हम मान लेते हैं, चलो खा के जिंदा रह जाओ। लेकिन जानवर कैसे जिंदा रहेगा? उसके लिए तो वनस्पतियां, घास, ये सब चीजें तो चाहिए। वह कैसे पैदा होगा? जब प्रचुर वर्षा इत्यादि होगी तभी जा करके हो सकता है। अर्थात तुम सोच रहे हो हम मांस पे निर्भर रह लेंगे, लेकिन जिस मांस पे निर्भर रहना चाहते हो वह मांस भी तो तभी तैयार होगा ना जब वह जानवर जिंदा रहेगा, और उसको भी तो जिंदा रहने के लिए वनस्पतियां इत्यादि चाहिए। तो उसके लिए भी तो देवता प्रसन्न होने चाहिए। जब वह ही नहीं प्रसन्न होंगे तो फिर तो मरोगे। तो जो लोग यह सोचते हैं कि नहीं मैं फैक्ट्री बना लूंगा, बिना जानवर बिना भगवान की पूजा के रह लूंगा, इसलिए रह पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे पूजा हो रही। अगर पूरा का पूरा बंद हो जाए पृथ्वी से, तो उसी दिन जो है भगवान को आ करके फिर से धर्म की स्थापना करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई भक्त तो होगा। प्रहलाद महाराज के टाइम में आप देखिए, इतना अत्याचार बढ़ा, केवल एक भक्त प्रहलाद ही तो बचे थे। सोचिए, पूरे संसार में केवल एक बालक वो भी भक्त। लोग क्या कहते रहे होंगे कि यही बड़ा चालाक बनता फिर रहा है, सारे मूर्ख हो रखे हैं क्या? हिरण्यकशिपु के सामने देखो भगवान विष्णु की भी नहीं चल रही है। यही तो लोग कहते रहे होंगे, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा भगवान? अरे क्या भगवान को देखने की क्षमता है भाई आपके? देख के जिंदा रह पाओगे? देख लिया तो क्या कर लिया, हिरण्यकशिपु ने कुछ कर लिया? तो इसलिए लोग ललकारते उसे हैं जिसको देखने के बाद वह बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक भक्त भी है तो भगवान उसके लिए भी आते हैं। तो कह रहे हैं यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमने बहुत बार बताया, यहाँ तुम बंधे हुए बद्ध जीव। देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं।
ठीक है, तो यह देवता जैसे जेल होता है, वहां पे कुछ सेवक होते हैं जो जेल का रख रखाव करते हैं, ऐसे देवता है। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़े, यानी परम शक्ति की ओर मुड़े। तो देवता का क्या काम होता है कि वह चाहते हैं कि ठीक है, तुम भगवान को नहीं मानते हो ना, तो कम से कम वेदों में हमको मानो। देखो, वेद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सारे साधन दे रहे हैं। तो जब उन्हें मानेगा तो धीरे धीरे मुख भगवान की तरफ जाएगा ही। इसलिए वह कहते हैं कि शास्त्रों में यज्ञ करने की, संपन्न करने की संस्तुति की गई है, ताकि कम से कम कुछ तो मानोगी। वेद भी तो भगवान से ही आए, तो कम से कम कभी ना कभी उन्नति करोगे, ऐसा वो देवता भी चाहते हैं। हरे कृष्णा। आगे इसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सब। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। बौद्धिकवादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। अतः वे जीवन के पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं, किंतु जो लोग सचेत रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें सतत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन। यज्ञ ही ऐसे सच पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी प्रभु जी थोड़ा आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी के अधिकारी प्रसन्न हुए। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए स्तुति की है, और उनमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अथवा हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे ठीक है, कृष्ण। तो यहाँ पे प्रपात जी क्या कर रहे हैं, भौतिकतावादी मनुष्य के बारे में। वह क्या चाहता है, इंद्रिय भोग करना चाहता है, जैसा कि गीता के 3.16 में दिया है। ठीक है, क्या आ गया आयु इंद्रियारामो मोगम पार्थ सजीवती। इंद्रिय आराम, केवल इंद्रिय का अपना आराम चाहता है, इंद्रिय आसक्त है, वह इंद्रियों की इच्छा पूरी करना चाहता है। इसीलिए वह मोघम पार्थ स जीवती, यानी बेवृथा ही वह जीवित है, व्यर्थ। इस संसार में जीवित ही क्यों है? जब भगवत धाम भी नहीं प्राप्त करना चाहता है, तो क्या अगली योनि अपनी पशु योनि में प्राप्त हो जाऊं, यह निर्धारित करने के लिए जीवित है? तो वृथा ही तो है वह। इसी कारण से व्यक्ति क्या करता है, इंद्रिय भोग के चक्कर में भिन्न भिन्न प्रकार के पाप करता रहता है। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वह क्या है, सब प्रकार के पाप तथा पुण्यों से ही परे होते हैं। यानी शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से ही कर्म बंधन है। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ फल, दोनों से वह मुक्त होता है, दोनों से। ठीक है, यानी अगर मिला के कहा जाए तो सारे जो तीनों गुण हैं, भगवत भक्त के कार्यकलाप को प्रभावित नहीं कर पाते, यानी वह तीनों गुणों से मुक्त होता है। क्योंकि भक्त का पूरा जीवन ही यज्ञ होता है, केवल भगवान के लिए ही करता है। तदर्थम कर्म कौन्ते, यानी वह केवल भगवान के लिए ही कर्म करता है और किसी के लिए करता ही नहीं। इसलिए उसका सारा जीवन क्या है, यज्ञ है। तो उसको अलग से यज्ञ करने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती।
लेकिन अगर कोई सकाम कर्मी है तो उसे अपने पापों का शमन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो यज्ञ संस्तुत हैं वेदों में वह करने ही होते हैं। तो यह सब यज्ञ करने से क्या होता है? तो कह रहे हैं जैसे मान लो जेल में कोई बंद है, तो जेल में कोई बंद है तो वहां पे अगर जो कैदी है अच्छे से कार्य करे, कहना माने जो है जेलर का, तो जेलर उस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो तो उसे ज्यादा परेशान नहीं करता है, और वह अपना जीवन वहां आराम से काट के और बाहर आ जाता है जेल से। इसी प्रकार से जब हम भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं सकाम कर्मी लोग, तो वह जो देवता हैं जो यहाँ के जेलर हैं समझिए, वह प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सारी चीजें उन्हें प्रदान कर देते हैं। ते देवा भावयन्तु वः, ठीक है। देवान भावयतान्येन ते देवा भावयन्तु वः। जब आप उन्हें प्रसन्न करते हैं तो वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको क्या है, श्रेय परम वाप्स्यता, आपको सारा शुभ चीज प्रदान करते हैं और आप धीरे धीरे भगवान की तरफ आ जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, यज्ञानाम, जब यज्ञो यस्मि का संस्तुति किया, और कलयुग के लिए जो महामंत्र दिया गया है उसे बताया कि आप इसको करिए, यह भक्तों के लिए भी काम करेगा और सकाम कर्मियों के लिए भी काम करेगा, दोनों के लिए समान रूप से कार्य करेगा, दोनों को समान रूप से लाभ प्रदान करेगा। इसलिए इस यज्ञ को करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पर हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा छोटे प्रभु जी, थोड़े हरे कृष्णा। थोड़े वक्त पहले बोल रहे हैं। हम्म, प्रभु जी, मुझे एक एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म, अभी तो जैसे कि बोला है कि जब हमें यज्ञ इसलिए करना चाहिए कि हम जब यज्ञ करते हैं तो देवताओं को प्रसन्न होते हैं, फिर वर्षा होती है। फिर अगर चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करो, तो उससे फिर कैसे वर्षा होगी, फिर अन्न उपजेगा? सारे यज्ञों का मुख्य भोक्ता कौन है? कृष्ण। कृष्ण है। तो जब वही प्रसन्न हो गए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो ठीक है। फिर तो फिर वो वर्षा वाला कॉन्सेप्ट फिर गलत हो जाएगा जो हम लोग को भगवत गीता तो में भी सिखाया गया है। नहीं वो तो नहीं, वो कृष्ण सकाम कर्मियों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। अच्छा, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा था ना कि वो जो भी कोई मुझे अर्पित किए बगैर खाता है वो चोर होता है। जी तो जी। तो फिर देखिए, प्रभु जी, फिर हम लोग तो जैसे कि अगर संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं तो वो वाले यज्ञ करने का कोई फिर गृहस्थ भी है, तो फिर वो विधान क्या हो जाएगा फिर? अगर आप शुद्ध भक्त हैं तो आप से भगवान ही प्रसन्न हो गए। तो जो यज्ञ के द्वारा वो लोग क्या कर रहे थे, जो सकाम कर्मी थे देवता को प्रसन्न कर रहे थे, तब देवता बारिश इत्यादि करते थे, अन्न पैदा होता था। लेकिन अब अगर आप संकीर्तन यज्ञ कर रही हैं तो जी, आपने डायरेक्ट जो है जड़ में ही पानी डाल दिया, क्योंकि आपको वेदों का ज्ञान है, उनको नहीं ज्ञान। मतलब हम लोग को यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे जो आपको लकड़ी में वो डालते हैं घी और हवन वगैरह मंत्रों के द्वारा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कोई फिर। आवश्यकता नहीं। अभी तो बताया 3.17, 3.17 तो वही तो बताया मैंने, तो उसमें कुछ तो नहीं है। हम लोग भी तो सकाम कर्मी है, कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी कामना से ही तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना। कि यज्ञ भी करते हैं तब कामना ही से तो करते हैं। सकाम कर्मी भी हैं, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आ गए हैं तो एक दिन भगवान पूर्ण रूप से उसको भी निष्काम बना देते हैं, उसे और कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर कभी कुछ गलत आचरण भी हो जाए तब भी उसे चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। वो सब कुछ भगवान शुद्ध कर देते हैं। बस एक कंडीशन है कि उसमें लगे रहना, छोड़ना नहीं। भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो भगवान कृष्ण उसे शुद्ध करके ले ही जाते हैं अपने धाम में। तो बाकी यज्ञ की संस्तुति अगर शुद्ध भक्त है तो नहीं है। ठीक है, जब प्रभु आपको तो भगवान की। कहाँ, हम लोग तो सब शूद्र श्रेणी में आते हैं, हम लोग कहाँ शुद्ध भक्त हैं? आप ही हम मतलब जब भी बात होती है तो आप बताते हैं कि कलयुग में सब शूद्र हैं, तो फिर हम लोग तो सब उसी श्रेणी में आ गए, फिर हम लोग को तो करना चाहिए ये सब भी कर्म। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम लोग को मतलब करना चाहिए यज्ञ वगैरह
कि केवल संकीर्तन यज्ञ पर्याप्त है? देखिए, अगर आप यज्ञ करना चाहती हैं तो परम भोक्ता भगवान को डायरेक्ट संतुष्ट करिए, आप करिए, मना नहीं है। ठीक है, लेकिन वो अभी भगवान के लिए ही यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान का ज्ञान है। जिनको नहीं ज्ञान है वह देवताओं के माध्यम से जा सकता है। तो प्रभु जी कैसे करते हैं वो? अगर मान लीजिए हम लोग भगवान कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते ही हुए आहुति देनी चाहिए? आप आहुति मत दीजिए माता जी, आप केवल जो है संकीर्तन यज्ञ करिए। कलयुग के लिए जो है यही यज्ञ बताया गया है, और महाप्रभु भी यही बताए हैं। जो भक्त हैं, यहाँ तक कि सारे लोग ही इसको, अच्छा। आ, मैं बताता हूँ। अनंत संहिता है, अनंत संहिता में शायद है, मैं ध्यान करके 1 मिनट में बता ही देता हूँ क्लियर कहाँ पे बताया गया है कि कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है। शायद वही है, मैं डाउट में हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता प्रभु हूँ। जी मैं बताऊं, कली संतरण उपनिषद में। माता जी वो तो ठीक है, वहां तो दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ पे दिया गया है कि कलयुग के लिए है, वो मैं बता देता हूँ। प्रभु जी वो मंत्र तो मैंने पढ़ा हुआ है, आपने बताया हरे था। नाम हरे नाम, नाम मैंने हरे पता ही, कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे हरे नाम, नाम, कलु नाम। वही है वही। नास्तो कलो नास्तो गतिरंधता। जी जी हाँ, वो तो सुना हुआ है मैंने। मतलब हम लोग को कोई गृहस्थ होते हुए भी चिंता करने की बात नहीं, हम लोग सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करें, ठीक है। कंक्लूसिव होना हाँ, चाहिए। अभी अभी थोड़ा शांत हो जाइए, मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना, भय से नहीं दो। हम लोग तो प्रभु भाई जब जब भी करते हैं केवल संकीर्तन आगे कहा करते हैं। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, अनंत संहिता में ही है, ठीक है। अनंत संहिता में ही बताया गया, वही मैं कहा अनंत संहिता है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। लेकिन मैं पूरा थोड़ा सा काफी दिन हो गया था पढ़े हुए, इसलिए थोड़ा सा डाउट था, बट क्लियर यही है। वहां बताया गया है चारों युगों के लिए महामंत्र बताया, अरे मंत्र बताए गए हैं, लेकिन कलयुग के लिए महामंत्र बताया गया है। वहां पर यही है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, षोडशयेतानि नामानि द्वात्रिंशत् वर्णकानि, कलौ युगे महामंत्र सम्मतो जीवतारिणे। यानी षोडशेतानि नामानि, 16 शब्दों वाला यह, यानी जिसमें 16 नाम है, नाम मानी केवल नाम नाम भगवान के हैं। द्वात्रिंशत वर्ण का यानी 32 वर्णों वाला यह मंत्र है। कलयुग युगी महामंत्र है, यह कलयुग का महामंत्र है। समतो जीव तारणे, इसी से सारे जीवों का जो है तारण संभव हो सकेगा, यह वहां पे दिया गया है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा प्रभु जी अनंत अनंत संहिता बताया ना आपने? जी जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पर एक जगह प्रभुपाद जी ने गीता में लिखा है कि अग्निहोत्र यज्ञ तो सभी को करना चाहिए। गृह वो जो है जितने गृहस्थ हैं करना चाहिए अग्निहोत्र यज्ञ। तो अग्निहोत्र यज्ञ जो है आप लोग को, जैसे वह सकाम कर्मियों के लिए रहता है। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है तब तक उसके लिए रहते हैं सारे यज्ञ। लेकिन जैसे यह हो जाते हैं समाप्त, तुरंत सारे यज्ञ समाप्त हो जाते हैं, जिसके बाद भगवत गीता का 3.17 है वो खोल सकता है, अगर आप लोग को यहाँ डाउट आ रहा है। और महाप्रभु चैतन्य बता के गए, वो मैंने बताए दिए। 3.17, ठीक है। कर्मयोग मैंने अभी बता दिया, श्लोका भी बताया, बट आप वहां पे प्रपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्लियर। ठीक है, अगर जिसने खोल लिया ठीक है, नहीं खोला है तो मैं बता देता हूँ। यह तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य में क्लियर कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। क्यों? कृष्ण भावनामृत होने
कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो वह केवल भगवान के इस एक नाम से धुल जाता है। ठीक है, ऐसा है। तो आपको अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक माता जी। जी बोलिए। जी जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आज चलेंगे। आप लोग भगवान के प्रचार प्रसार में लगे रहिए। और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत नमः। वैष्णव वृंद की की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री व्यास देव की देव जय। की जय। वैष्णव आचार्यों की जय। आचार्यों की जय। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।